करते हैं अपने बच्चों के हवाले से। गर्मियां हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो जाती हैं, बच्चों को समर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और जैसे कि आजकल का वेदर चल रहा है, तो डॉक्टर साहब बताइएगा किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखें। सबसे पहले तो जो आपने जिनसे गुफ्तगू की वो सबसे बहुत उम्दा गुफ्तगू थी कि अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुमा। मगर दूसरे जहाँ पे भी इलाके नुकसान होंगे अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी फरमाए, आमीन। चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो या जो भी हो, उनके लिए भी अल्लाह ताला बहुत आसानी करे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बिफोर आपने एक न्यूज़ ड्रॉप की कि साइक्लोन आएगा, अब आपने कहा कि साइक्लोन दूर तक भी नहीं आएगा। अब आज से अभी से जो रिएक्शन होगा अवाम का, जैसे सर ने बात की कि लोगों को समझना चाहिए, गवर्नमेंट ने आपको इत्तला कर दी है मगर लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। आज अगर हम ये न्यूज़ डिस्क्लोज़ कर देते हैं कि साइक्लोन बहुत दूर है और यहाँ नहीं आएगा वहाँ नहीं आएगा, तो आज से ही लोग जो जितने लोग कल गए थे उससे मल्टीप्लाई बाय 4 जाके आज चले जाएंगे। बिल्कुल। तो हमारी आवाम के साथ थोड़ा सा ये बैकडॉ है कि समझ के भी वो नहीं समझना चाहते, और यही हमारे पूरे मुल्क का हालात है कि हम हर चीज़ देखते हैं, समझते हैं, मगर ना देखना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। अब डॉक्टर साहब देखिए ना, उन्होंने बताया कि दफ़ा 144 लगी हुई है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन अगर हमने अब ये डिस्क्लोज कर दिया कि साइक्लोन यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, और अगर खुदा ना खास्ता पहुँच गया तो किसी वक्त भी, मतलब अल्लाह ताला की चीज़ें हैं, हम उसमें कोई तकरार नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई पूछ कुछ नहीं है, दुआ है सिर्फ अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। और जो नुकसानात कहीं हो रहे हैं तो या अल्लाह उन पर आसानी करे। बिल्कुल आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन प्री उसमें बताना नहीं होता कि खुदा ना खास्ता हमारी आवाम को ये पता चल जाए तो मल्टीप्लाई बाय 4 होके आज समंदर के अंदर घुसी। अच्छा, उसको एंजॉय का हमने बाइस बना लिया कि मतलब समंदर का व्यू देखो, लहरें जो हैं वो रोड पे आ रही हैं, क्या ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत नज़ारा है। अरे भाई, वो आप ये देखें कि समंदर में कितनी हलचल है। अच्छा, आपने दुनिया में देखा होगा कि कोई चीज़ हो रही होती है तो आप एक लेवल पे दूर चले जाते हैं। हमारे यहाँ आवाम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि वो उसके अंदर ही होते हैं। अच्छा मैं आपको एक मिसाल दूं, बाहर जब मैं प्रैक्टिस करता था तो पीडियाट्रिक की प्रैक्टिस करो ना, तो माँ को अगर खड़ा रखो तो माँ इधर खड़ी होगी, आप इधर खड़े होंगे और आपके साथ बच्चा होगा विथ योर असिस्टेंट और विदाउट असिस्टेंट। और अगर अब्बा भी साथ आया है, वो बहुत कम होता था, लेकिन अगर अब्बा भी साथ आया है तो ही विल सिट, ही विल नेवर कम टू द बेड जब तक के डॉक्टर बुलाए ना। यहाँ एक बार बहुत बड़ा एक मजाक है कि अगर रूम में 4 लोग आ गए और मैं एग्जामिन काउच पे पेशेंट को लिटाया, तो जो 4 लोग हैं वो सब एग्जामिनेशन काउच पे होंगे, वो सब देख रहे होंगे ऐसे। जी, ऐसा तो होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ ऐसा ही है कि अगर कहीं किसी गाड़ी का पंचर भी हुआ है, हाँ, और 4 लोग जमा है तो 50 हो जाएंगे, और अगर एक भी जमा नहीं है तो कोई हेल्प करने नहीं आएगा। बिल्कुल सही। तो ये एक हमारे मुल्क में हमारे लोगों पे एक ड्रॉबैक है। नो डाउट हेल्प करते हैं, मगर बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। इसमें हेल्प ज़्यादातर उन्हीं को मिलती है जो ख़वातीन हो। बिल्कुल। तो आदमियों को तो हेल्प मिलती नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे मुल्क में, मगर ये है कि इट्स ट्रू फैक्ट। मगर हमारे मुल्क के लोग हैं, उसको हम सल्यूट करते हैं बेशक, और उनके लिए भी हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमें वो सलाहियतें दे जो दुनिया में ह्यूमैनिटी की सलाहियत होती है, किसी को नुकसान ना पहुंचाने की सलाहियत है, हेल्पिंग हैंड्स की सलाहियत है, ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी कोई बात सुन के कोई इस पर अडॉप्ट कर ले तो ये बहुत अच्छा हो जाता है।
बिल्कुल। और हम साइक्लोन के हवाले से ही बात कर रहे हैं। पूरा शो जो है आज हमने इसी वजह से रखा ताकि आप लोगों को जो है वो अवेयरनेस फराहम कर सकें, और डॉक्टर साहब जब भी आते हैं कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मौजू हो, उस पर बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाते हैं। और ये कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब भी और मैं भी कि एक ऐसा शो आप लोगों के लिए लेकर आए जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जो कि हमें पता होती हैं लेकिन फिर भी हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, उन छोटी बातों को ही पॉइंट आउट करके आप लोगों के जहन में फीड करना कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्यों डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हर चीज़ ऐसी होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे आप ले लें कि बारिशें हैं, साइक्लोन है, साइक्लोन नहीं आया, बारिशें आती हैं। अगर हम उससे पहले ही गवर्नमेंट को दोष दिए बगैर हम गटर के ढक्कन प्रॉपर तरीके से कर लें, हमारा अगर 4-5 लोग भी प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज कर लें, जो बारिश का पानी जहाँ जमा होता है पहले से ही अगर आप थोड़ा सा फंडिंग जमा करके, अगर गवर्नमेंट के लोग अगर नहीं आ रहे आपके पास तो हम खुद भी कर सकते हैं वो चीज़ें। आपका जो गटर लाइंस हैं उनको आप क्लियर करवा लें, अपने गली की, मतलब गली की चीज़ों को तो आप बेहतर करें ना। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कशा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गटर भरती क्यों है? हमारी वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। गटर की रोक सिर्फ प्लास्टिक की चीज़ें हैं, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, उस वहाँ जाके स्टक कर देती हैं और वो कभी भी पिघलती नहीं है। तो वो जाके जब सोक करती हैं तो वहाँ पर पत्थर बना देती है, पत्थर बनाती है तो जाके जो है ना वो हिट कर जाती है। बिल्कुल। और वो बहुत मोटा मटेरियल जो है वो बन जाता है जिससे वो पानी की ब्लॉकेज होती है। और जब एंड ऑफ द डे आप देखें, अगर गटर जब साफ़ हो रही होती है और आप खड़े रहें तो आप देखें तो उसमें सिर्फ थैलियाँ ही थैलियाँ निकलती हैं। जी ऐसे ही है। दुनिया में डिस्पोजेबल्स का एक निज़ाम है, आप डिस्पोजेबल ऐसे कभी नहीं फेंक सकते। नो डाउट यहाँ का मसला ये है कि डिस्पोजेबल्स हम कहीं भी फेंक देते हैं। अच्छा, फेंकने की वजह भी है। अगर आप मुझे कहें कि एक कचरा लेके आप, मतलब कचरा मेरे हाथ में है या कहीं भी है, तो मेरे पास फेंकने की जगहें नहीं है। अब या तो मेरे पास फेंकने की जगहें हों किलोमीटर्स के फासले पे, मुझे पता हाँ यार कचरे की जगह आएगी, मैं उधर फेंक देना है। कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर साहब, होती भी है अवेलेबल, लेकिन हम उसको अवेल नहीं करते खुद से। हाँ, लेकिन उसमें भी क्या कशा आजकल आपने देखा है वो बिल्कुल बाहर आ जाती हैं जी, और वो रोड तक होती हैं जी। तो ऑफ कोर्स वो भी एक ड्रॉबैक है कि वो इतनी, वो जो लोग हैं उठाने नहीं आते और कब से कब तक पड़ी भी होती हैं और वो कब से कब तक वहाँ तक पड़ा हुआ होता है और बाहर निकलते 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 बाहर आ जाता है। तो आवाम, कई दफ़ा लोग तो बहुत अच्छे हैं, वो समझते हैं कि यार नहीं मुझे कचरा नहीं फेंकना चाहता है, लेकिन कितना जमा कर लेंगे हम, कितना एग्जैक्टली मुझे कहीं ना कहीं तो फेंकना है, लेकिन मेरे पास फिजिबिलिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है कहीं फेंकने की, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो थैलियों का सबसे बड़ा मसला है कि ये बढ़ता क्यों है, मतलब फिर बीमारियाँ क्यों आती हैं, ये वहीं से एक पूरा ताल्लुक बनता है। हमारी बीमारियाँ वही है ना कि जो पानी बनता है, जो पानी उबलता है बाहर, वो पानी कहाँ जाएगा, वाटर सप्लाई में जाएगा, जहाँ पे हम साफ़ सुथरा पानी पीते हैं। फिर इसके बाद जो उससे जो मॉस्किटोज़ निकलते हैं, डेंगू की असरात शुरू होते हैं, टाइफाइड के असरात शुरू होते हैं, वायरल इलनेसेस शुरू होती है उसी पानी से। सारा वही निज़ाम है। वो पानी अगर मिक्स हो गया कहीं, और अगर आप कहीं आरओ प्लांट से भी कोई पानी ले रहे हैं या कोई जो कैंस वाले पानी हो रहे होते हैं उनसे ले रहे होते हैं, वो गली मोहल्लों में हर जगह मिल रहा होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कता कलामी के लिए माफ़ी, यहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। नाजरीन, यहाँ पर टाइम हो गया है न्यूज़ ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं शुजात हुसैन साहब, जो कि म्यूनसिपल कमिश्नर कराची हैं। उनसे जानते हैं बिलबोर्ड्स जो हटाए जा रहे हैं क्या सच में हट चुके हैं, अब तक कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है, और जो भी कुछ होने वाला है क्या हम सब उसके लिए तैयार हैं। आइए वेलकम करते हैं शुजात हुसैन साहब का, जो कि कॉल पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह का करम है सर, आपको वेलकम करते हैं मुस्कुराती सुबह में। थैंक यू।
सर फरमाइएगा कि केएमसी क्या कर रही है, ये जो होने वाला है, जो लोग जो कह रहे हैं कि साइक्लोन आने वाला है और आएगा, उसके हिसाब से जो है मुराद अली शाह साहब ने भी फरमाया था कि बिलबोर्ड्स वगैरह हटा दिए जाएं, तो ये सब कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है या तैयारियां हो रही हैं? तैयारियां हो रही हैं इंशाल्लाह ताला। आज शाम तक जो है ना ये तमाम तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी। कल भी कमिश्नर कराची ने भी इस हवाले से एक मीटिंग की थी, जो चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन नीचे तक चली गई है। समंदर पे नहाने पे जो है ना दफा 144 नाफिज हो चुकी है। एक एडवाइजरी जारी की जा रही है कि लोगों से दरख्वास्त की जाएगी कि लोग इस तूफान के दौरान जो है ना घरों से बाहर ना निकलें और अपने घरों के अंदर जो है ना मुक़य्यद रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ऑल आउट एफर्ट गवर्नमेंट कर रही है इस साइक्लोन से बचाने के लिए। एक हमारे यहाँ जो साहिली पट्टी है, साहिली पट्टी पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कराची में आ सकता है। तकरीबन 700 के लगभग वहाँ पे घर हैं जो उससे मुतासर हो सकते हैं। तो वो कल PDA में से एक एडवाइजरी आ चुकी है कि वहाँ से आज शाम 6 बजे तक इंशाल्लाह ताला उनके भी ऑपरेशन का काम कम्प्लीट हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मलिक कोरंगी और डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी को इस हवाले से डायरेक्टिव जारी हो चुकी हैं। ठीक है सर, जो इक़दामात करने का बोला गया है हुकूमत की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं ये कौन सी मतलब बेहतरीन बातें हैं, बेहतरीन इक़दामात किए जा रहे हैं, या इससे पहले भी जो भी चीज़ें होती थी सब बेहतरीन थी? इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा ही मिलेगा। सारे गवर्नमेंट की मुकम्मल इसमें दिलचस्पी है कि लोगों को इस तूफान से बचाया जाए और अल्लाह ताला खैर करने वाला अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा बदीन सजावल में भी इस तरह एडवाइजरी जो है जारी की जा चुकी है। लेकिन हम कराची के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ तैयारियाँ अप्रोक्सीमेट कम्प्लीट हैं। अच्छा, कौन कौन सी तैयारियाँ जो है वो कम्प्लीट है और कौन कौन सी तैयारियों में जो है वो अभी काम बाकी है? KMC इस टाइम नाला सफाई करें, हमारे अंडर पासेज की जो है ना काम जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा बाकी जो हमारे इदारे हैं उन इदारों को जैसे हमारा पार्क एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इनको सिक्योरिटी वार्डन को इन तमाम लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो आने वाले तूफान के पेश नज़र जो ना अपनी ड्यूटियां संभाल के रखें और इनको जो है हमारे यहाँ KMC में और तमाम बल्दियाती इदारों में जो छुट्टियां हैं वो मनसूख हो चुकी हैं इस टाइम। अच्छा सर, मनसूख हो चुकी, कब से कब तक की छुट्टियां जो है वो बंद हो चुकी हैं? हमारे देखें जब तक ये तूफान का खदशा है, जब तक ये महकमा मौसमियात से एडवाइजरी नहीं आ जाती, जब तक ये तमाम लोगों की छुट्टियां मनसूख। ठीक है शुजा साहब, बताइएगा जैसा आपने जिक्र किया कि मलीर के और वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी रिहाइश गाह से उनको जो है कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो ये इकदाम आपको क्या लगता है दुरुस्त है? उनको घरों का सब कुछ मतलब शेल्टर प्रोवाइड करना क्या आसान होगा KMC के लिए, आप लोगों के लिए? KMC का तो ये काम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं वो ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि जो लहरें जो होती हैं वो तकरीबन 25 फुट तक ऊंची जाएंगी और ये जो हमारी साहिली पट्टी है यहाँ पे पानी जमा हो सकता है, यानी जिसको हम कहते हैं उस इलाकों के अंदर पानी काफ़ी जमा हो जाएगा। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है तमाम DCs को कि ये यहाँ से लोगों को जो ना वहाँ से निकालें। तो ठीक है, आवाम को समझाना खासा मुश्किल होता है, आवाम कोऑपरेट कर रही है आप लोगों के साथ? आवाम इसमें कोऑपरेट कर रही है या नहीं कर रही वो आने वाला वक्त बताएगा। इंशाल्लाह शाम तक सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन मैं आपके चैनल के दोस्तों से भी दरख्वास्त करूँगा वहाँ पे कि वो गवर्नमेंट का स्टैंड साथ दें, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान की जो गुजारिशात हैं उस पर अमल करें ताकि इस जो है ना तूफान से बचा जा सके। बिल्कुल, क्या पैगाम देना चाहेंगे शुजा साहब नाजरीन को? ये तो दिया मैंने आपको कि मैं आपके चैनल के दोस्तों से यही पैगाम दूंगा, जो साहिली पट्टी पे बिलखुसूस रहने वाले लोग हैं वो अपने इलाकों को आज शाम तक छोड़ दें। ठीक है, और ताकि जो है ना इस तूफान से बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे शुजात हुसैन साहब, इनसे हमने बात की, उन्होंने भी यही बताया कि आवाम को अब ये करने की ज़रूरत है कि कोऑपरेट करें, क्योंकि जब हुकूमती लेवल पे हम बात कर रहे होते हैं कि भाई हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत वो नहीं कर रही, दावे होते हैं, बातें होती हैं, लेकिन अमली जामा पहनाया नहीं जाता। लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत अपनी तरफ से, अपनी जानिब से बहुत इक़दामात कर रही है। अब आप लोगों का टाइम है कि आप किस तरह से जो है उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब की जानिब, जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा, हम कहाँ से बात छोड़ के गए थे और हमने अब कहाँ से कंप्लीट करनी है? हम तो बीच में जो है ब्रेक भी आ गई, न्यूज़ ब्रेक भी आ गई, पता नहीं हमने क्या क्या बात कर ली थी। हम प्रिवेंशन के हवाले से बात कर रहे थे साइक्लोन की। प्रिवेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक आप प्रिवेंशन में यही है कि आप
कोई जब बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या इक़दामी हिफाजती इक़दाम खुद करने हैं, खुद पहले तो खुद इंसान को होना चाहिए, भाई मुझे खुद करना है। अब इन्होंने कह दिया, अब दो आपने न्यूज़ में आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही, इन्होंने कहा कि घर से कम निकले। अब आप अगर दूर जाके बैठ गए, आपको हल्का हल्का अब लग रहा है कि भाई बारिश के असरात हैं या कुछ है, आप घर पहुंच जाएं, ज़्यादा बेटर होता है। क्या निस्बतन कि आप पूरा जो है आपने जब तक साइक्लोन आ गया, पानी भर गया, पूरा जो रोड जो हैं हमारे हाइट तक आ गए, इसके बाद आप कहीं निकल रहे हैं, सुस्ती कर रहे हैं, आप इसको पहले ही पहुंच जाएं उधर के आपने जहाँ तक घर है वहाँ तक पहुंच जाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपके प्रोटेक्शन, बच्चों के लिए प्रोटेक्शन यही होता है गटर के ढक्कन। छोटे छोटे मोहल्लों में आपने देखा होगा, बहुत सारी न्यूज़ में आता है कि बच्चे जो हैं गटर में चले आते हैं। बिल्कुल। और वो सबसे बड़ा डिज़ास्टर है, और उसमें से निकालना, उसमें से ढूंढना, वो बहुत मतलब एक कोई लकी है जो बच्चे बाहर आ जाते हैं, वरना मैंने तो देखा वो डूबते हुए देखा, मैंने कहा डूब जाते हैं बच्चे। बिल्कुल। फिर बड़े बड़े नाले खुले हुए होते हैं जी, हमें नहीं पता होता क्या होगा। सबसे ख़तरनाक आजकल जो है वो जो रोड खुदे में डिफेंस के जो लोग देख रहे हैं, उनको बहुत बड़ा एहतियात करना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं, या आपके बच्चे भी नहीं, आपके लोग जो हैं, गार्ड्स हैं, चौकीदार हैं, जिनको आप बाहर भेज रहे हैं, जो साइकिल्स में जाते हैं बाज़ार में सामान लेने आने, जब ये पानी अगर खुदा ना खास्ता अगर भर गया उधर, तो नो डाउट एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा, बहुत सारे लोग डूब जाएंगे। लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ से गाड़ियाँ जानी हैं, क्योंकि वो लोग बहुत एक जिगजैग रोड बन गया उधर, लोगों को पता ही नहीं है कहाँ है गाड़ी का, इधर कहाँ से गाड़ी चली जाएगी, तो उसका ध्यान रखना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पानी जो भर जाता है, और पानी हमने जो जहाँ तक बात छोड़ी थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। हमने ये कहा था कि पानी जो ड्रेन वाटर, जो गंदा पानी है, हमारे साफ़ सुथरे पानी में जो मिक्स हो जाता है, वाटर पानी पीने वाले पानी में मिक्स हो जाता है, इससे बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। तो नो डाउट अगर आप पानी अगर घर का इस्तेमाल कर रहे हैं, नो डाउट ये जो आरओ प्लांट और ये जो लगे हुए हैं, नो डाउट इसकी कोई अफादियत नहीं है। और इसको तो मैं हमेशा मना करता हूँ, क्योंकि इससे जितना टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए और जितने जरासीम फैल रहे हैं, वो कहीं और किसी भी इन्फेक्शन किसी और चीज़ से नहीं फैलता, सिर्फ इसी से फैलता है। आजकल कितने सारे मैंने वॉर्म्स देखे हैं, वो सिर्फ इन्हीं पानी की वजह से होते हैं। दूसरा एच पायलोरी सबसे ज़्यादा हो गया, मतलब 8-8 महीने के बच्चा, 9-9 महीने के बच्चे एब्डोमिनल पेन और डायरिया के साथ आते हैं। हम स्टूल एच पायलोरी कराते हैं। पहले तो हम बहुत इत्तेफाक से बहुत कम लोगों में कराते थे, अब तो जिसको कराते हैं आपको ज़्यादातर मिल जाता है। मतलब अगर मैंने फ़र्ज़ करें 10 कराए तो 6-7 तो मिल ही जाएंगे। ओके। तो इट्स ए बिग थिंग, हाँ, बहुत बड़ा रेशियो है जो बढ़ गया। और इस पे जो है मतलब आप सोचें ना कि इन्फेक्शन कंट्रोल कितना होगा, मतलब उसमें 3 एंटीबायोटिक्स देनी है, फिर आपको पीपीआईज देनी है, ओमेप्राजोल स्टार्ट करना है, प्रोबायोटिक्स देनी है, मतलब ठीक ठाक बड़ा खर्चा है। नो डाउट फिर टाइफॉइड का भी इतना ही बड़ा खर्चा है आजकल का। अगर आपका बच्चे ने, आपकी एक जीन्स ने बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक्स बचपन से पी रखी हैं, स्पेशली सिफिक्सिम, और वो आगे जाके उसको जो ख़तरनाक असरात होने वाले हैं वो ये है कि XDR कोई भी इन्फेक्शन, XDR टाइफॉइड, XDR यूरिन में इन्फेक्शन या XDR नमूनियाज, जिसमें कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती। ओके। उसमें वो एंटीबायोटिक काम करती हैं जो बहुत हाई लेवल्स की है। अब उसकी एक तो ज़रूर इसमें गारंटी नहीं, वो काम करेगी नहीं करेगी, प्लस साथ में उसका एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है कि समझ लें कि आपका पर डे का एक्सपेंडिचर 8-9 हज़ार रुपये पड़ जाता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पहले से ही ध्यान रखें। देखिए 2 चीज़ों का ध्यान रखें, पहले तो मैंने कहा पानी का ध्यान रखें। बिल्कुल। कि पानी जैसे हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे एक ज़माने में, इसी तरह आपको पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। पानी जो है वो बॉईल करके पी लें तो ज़्यादा बेहतर है, जो आरओ प्लांट वाले पानी होते हैं उससे बेहतर है वो बॉइलिंग वाटर? देखिए आरओ प्लांट हमारे मुल्क में हर गली हर नुक्कड़ पे है, और उसकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सॉरी टू से। उससे आपको पता है वो उसके रेट्स आपको बता देता हूँ, 25 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये में भर रहे होते हैं कैन। नो डाउट पानी बोरिंग से आ रहा है या XYZ कहीं से भी आ रहा है, उसकी क्या वो
उसको प्योरराइज करेंगे आपको नहीं पता चल सकता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर टाइम हो गया नाज़रीन ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, ये जो हम साइक्लोन का जिक्र कर रहे हैं, इसकी पेश नज़र बारिशों का भी आगाज़ होगा 13 जून से 17 जून तक, ये मुमकिन तौर पर ये बोला जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब बारिशें होती हैं तो उसके बाद जब पानी जमा हो जाता है तो कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं, और उन बीमारियों से बचने का क्या तरीक़ेकार है, एहतियात किस तरह से बरतें? जितना पानी आता है इतनी ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, और जितनी सेवरेज लाइन भरी हुई होंगी उतनी ही सारी जितनी भी डिजीज़ हैं इनको आप इन्फेक्शन कंट्रोल को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ निज़ाम ही नहीं है पानी को निकालने का क्योंकि हमारे यहाँ सेवरेज सिस्टम इज़ नॉट सो गुड। खस्ता हो गए हैं, 50-50 साल पुराने हो गए हैं, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस ही नहीं है कि आप इसको कंट्रोल कर सकें। दुनिया में भी तूफ़ान आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, पानी बहुत जमा होता है, बट 24 आवर्स में वो वॉश आउट हो जाता है। हमारे यहाँ तो सदियाँ चलती रहती हैं। बिल्कुल। अगर वो पानी वॉश आउट भी हो जाता है तो कुछ जगह पर आपने देखा होगा पानी जमा रहता है, या फिर वो कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद उसमें गड़ा पड़ जाता है, वो रोड टूट जाता है। ऑफ कोर्स पानी होगा तो रोड टूट जाएगा। तो वहाँ पे एक प्रोडक्शन हो जाती है, सबसे ख़तरनाक जो प्रोडक्शन होती है वो है डेंगू मच्छर की। तो साफ़ सुथरा पानी होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। डेंगू का मौसम दुनिया में, या एक ज़माने में पहले यहाँ आता था, तो 1 अगस्त के महीने में कुछ फ्यू आते थे, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। बट मैं जब रेसिडेंसी पीरियड में था तो अचानक एक लहर चली डेंगू की, और उस वक्त हमें ये नहीं पता होता था। इट्स बीन 2005 की बात बता रहा हूँ या 4 की बात बता रहा हूँ, जब मैं NICH में रेसिडेंसी कर रहा था। तो वहाँ पे एक डेंगू के वार्ड में मेरी ड्यूटी पड़ी, और आई वॉज अफ्रेड के मैंने कहा यार ये तो पता नहीं कहाँ भेज रहे हैं, क्या है डेंगू क्या है। मतलब हम इन्फेक्शंस को इतना पढ़ते भी नहीं है ना, कई दफ़ा हम दिमाग में नहीं आता कि यार इसकी क्या प्रोटेक्शन होगी, क्या इलाज होगा, क्या नहीं होगा। तो इट्स नॉट कंटेजियस, मतलब पर्सन टू पर्सन नहीं लगता, ये मच्छर टू मच्छर ही काटेगा तो ही लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि कंटेजियस नहीं है। अब तो लोगों को पता भी चल गया, लेकिन अभी भी पूरे साल में मैंने कितने दफ़ा डेंगू पॉजिटिव देखे हैं। पॉजिटिव नहीं भी होते तो सिर्फ प्लेटलेट्स गिरे हुए होते हैं। क्यों गिरते हैं, किस लिए गिरते हैं, कि आज तक नहीं पता कि डेंगू नेगेटिव आ रहा है और प्लेटलेट्स गिरे हुए हैं। हाँ, इसके साथ WBCs गिर गए। नो डाउट इस पे एक हो सकता है कि हमारी जो किट्स आ रही हैं जिस पे हम टेस्ट करते हैं वो इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो इंपोर्ट होती हैं, और जो इंपोर्ट हो रही हैं वो उस दर्जे की नहीं है कि उठा सके। ऑल ओवर पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो इंपोर्ट तो पूरे पाकिस्तान में एक ही होती है और हर जगह लैब्स में उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर इसके बाद अब सबसे ख़तरनाक चीज़ तो मैंने आपको बताई कि डेंगू है, और आपको पता है उसमें एक बहुत बड़ा महंगा इलाज है, ये सस्ता इलाज नहीं है, तो इसमें IV फ्लूइड देने। इलाज में कुछ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। लोग इसमें ये भी कॉन्सेप्ट है कि लोग एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं, या बहुत सारे उल्टी सीधी दवाएं भी चल रही होती हैं, पर उसमें कुछ नहीं करना होता, उसमें सिर्फ फ्लूइड्स चाहिए। ठीक है। क्योंकि डेंगू में अब जैसे जुलाई निकलेगा, अगस्त के महीने में डेंगू बहुत फैलता है, बहुत आता है, क्योंकि आता ही बारिश के महीनों के बाद है। तो उसमें एक तो ये प्रोटेक्शन करनी चाहिए कि आपको जहाँ जहाँ पानी जमा है आपके घर में उसको आप हटाएं। कंटेनर्स पानी जमा करके नहीं रखें, अगर रखना है तो बर्तन इस पर ज़रूर रखें। फ्यूमिगेशन बहुत फ्रीक्वेंट कराएं। देखिए ये अपने खर्चे से करानी है। अब आप सोचेंगे गवर्नमेंट आके गवर्नमेंट को इस पर भी इल्ज़ाम देंगे घर में आके फ्यूमिगेशन कराएं, तो ये नाइंसाफ़ी है गवर्नमेंट के साथ भी। तो हमारा एक मुल्क गरीब मुल्क है और कर्जा चढ़ा हुआ मुल्क है, तो आपको अपने लिए खर्चा करना ज़रूरी है कि आप उस कर्ज में ना आ जाएं, जिस कर्ज में मुल्क चल रहा है उस कर्ज में आप भी ना आ जाएं कि आपको एक हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हो। दूसरा इन्फेक्शन में सबसे दूसरा ख़तरनाक इन्फेक्शन होता है टाइफाइड। ठीक है। इससे पहले एक जो ख़तरनाक चीज़ होती है वो है वॉमिटिंग, डायरिया, गैस्ट्रो। उस जैसा ख़तरनाक इन्फेक्शन भी मैंने नहीं देखा। वो भी अमूमन डॉक्टर साहब ऐसे ही होता है कि बारिशों का सीजन होता है, जगह जगह पानी होता है, मच्छरों की अफजाइश और एक अजीब सा माहौल। जब कहकशा पानी जब
मिक्स हो जाता है, गटर का पानी साफ सुथरे पानी में जब जाता है और वो हम कहीं ना कहीं पी लेते हैं, तब हमें गैस्ट्रो बहुत होता है। अब आप अगर रोड पे आप जब जा रहे हैं, रोड पे जो चीज़ें मिल रही होती हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये जो अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर है, गोलगप्पे, गोलगप्पे का पानी, ओके, क्या वो पानी जी इसने क्या मिनरल वाटर से बनाया आपके लिए? नहीं। कहाँ से लिया है, किस तरह बनाया है? आपको पता है पानी से जितने वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं और कोई डिजीजेज इतनी खतरनाक नहीं है, वाटर बॉर्न डिजीजेज आर मोर डेंजरस देन अदर इन्फेक्शंस। ओके, तो इसमें सबसे खतरनाक चीज़ ही डायरिया है। दूसरी जो है वो इन्फेक्शन, जो मैंने आपको पहले हमने डिस्कस किया कि वॉर्म्स के इन्फेक्शन कितने हैं कि अच्छा, दूसरा अब डायरिया हुआ, अब डायरिया हो गया, अब आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायरिया में वो आपका डाइट कंट्रोल है। फिर आपका जो ORS पीना बहुत ज़रूरी है। माएँ आके कंप्लेन कर रही होती है हमारा बच्चा ORS नहीं मिला, कोई बात नहीं, घर पे बनाए, पानी लेके आपने नमक चीनी मिला के थोड़ा सा लेमन मिला के आपने ORS पिलाना शुरू कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हॉस्पिटलाइजेशन ना होने के तरीके ये। हॉस्पिटलाइजेशन कब होती है? जब आप उस फैक्टर पे घर पे नहीं करते और जाके आप, इसी तरह डेंगू का भी है, IV फ्लूइड्स देना है। IV फ्लूइड अगर नहीं देते तो आपको घर पे तकरीबन 1.5 से 2 लीटर 3 लीटर पानी पीना है, इलेक्ट्रोलाइट्स पीना है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स पीते हैं। तो डेंगू में होता ये है कि इन्फ्लेमेशन आती है, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, उसके साथ प्लेटलेट्स निकल जाते हैं। वो जो प्लेटलेट्स निकल जाते हैं तो प्लेटलेट्स आपके बहुत कम हो जाते हैं। आप जैसे ही ORS और इलेक्ट्रोलाइट सही करेंगे, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस 6 डेज में सही होगा, आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ टाइफॉइड, मैंने बताया टाइफॉइड कितनी ख़तरनाक मर्ज़ है। और आजकल जो टाइफॉइड अच्छा मैं देखता हूँ विद ये जितने डिकेड्स में मैंने देखा है, वो एक XDR टाइफॉइड है, MDR XDR। अब वो MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एक ऐसा ड्रग इन्फेक्शन है कि जिसमें ड्रग्स ही नहीं आती, सब रेजिस्टेंट। अब हमारे लिए तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है कि हम कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें। ओके, अब उसका एंटीबायोटिक के बगैर तो ठीक नहीं हो सकता। खुदा ना खास्ता अगर आपके बच्चे को कोई ऐसा इन्फेक्शन लग जाए जिस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, नो डाउट आप तो इलाज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब कौन सा इलाज? फिर तो अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो पहले से हम क्यों ना हिफाजत करें? हिफाजत इंपॉर्टेंट है, हमें प्रोटेक्शन अपनी करनी है। हम हर चीज़ में दोष डाल देते हैं। अब मैंने थैलियों की बात बताई, थैली डाल कौन रहा है गटर में? हम लोग गवर्नमेंट डाल रही है। एग्जैक्टली। खरीद कौन रहा है? बेच कौन रहा है? अब आप गवर्नमेंट ने कह दिया बैन है। आप तो थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आया था कि अभी भी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा बैन कर रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। एक ऐसे ही मैं तरीका, एक दुनिया में आप एक साइकिल देखें कि लाइटिंग का साइकिल है। अभी मैं पढ़ रहा था कि हमारे ताजा बिरादरान ने सख्ती से कह दिया है कि हम बिजली बचाने के लिए कारोबार जल्दी बंद नहीं करेंगे। तो हम जल्दी खोलते क्यों नहीं है जी? ये भी प्रॉब्लम है। 1 बजे तक जो है वो दुकानें खुलती 2 बजे तक क्या कृष्ण, 2 बजे तक हमारी दुकानें नहीं खुलती। उस पर भी जोहर की नमाज पढ़ते हैं, फिर खाना खाते हैं, आते ही खाना खाएंगे, उसके बाद वो दुकानें खुलेंगी। फिर पब्लिक भी ऐसी है कि पब्लिक भी जो है वो चाहती है कि भाई हम मगरिब के बाद जाएंगे जी, जब ठंडा मौसम हो जाएगा, गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी। नो डाउट हमारी मेंटल साइकोलॉजी जो है ना, वो उसको चेंज करना ज़रूरी है। दुनिया में यही होता है। दुनिया में आपने अगर ट्रैवल किया हो, या दुनिया में जो लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत ट्रैवल करते हैं लोग, देखते हैं ना 6 बजे हर चीज़ बंद हो जाती है, मॉल बंद। यूरोप पूरा 6 बजे क्लोज्ड बंद हो जाता है। और कराची जो है वो सिटी ऑफ लाइट्स है, वो सिटी ऑफ लाइट्स की तो कोई कैसा बात ही नहीं है। आप ये सोचे कि सिटी ऑफ लाइट की कहीं कहानी नहीं है। आपका एक इलाका कहीं मखसूस होता है। अब फर्ज करें आप चले जाएं न्यूयॉर्क चले जाएं, एक वहाँ पे एक सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, लेकिन वो एक इलाका है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर कता कलामी के लिए माफी। नाज़रीन यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती से बात। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते हुआ। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जान। डॉक्टर साहब, जैसे हम बीमारियों का जिक्र कर रहे थे कि बारिश के पानी जमा होने के बाद जो जो बीमारियाँ आती हैं उनसे हम किस तरह से एहतियात बरत सकते हैं, फरमाइएगा। पहले तो आपको मैंने लास्ट सारी हमने गुफ्तगू बहुत डिटेल्ड गुफ्तगू हमने की इन्फेक्शन डिजीज़ की। सबसे ख़ास बात यह है कि आपको प्रोटेक्शन ऑफ वाटर, पहले तो पानी को बॉईल करके पिए। ठीक है। और बड़ा आसान सा तरीका है। पहले एक ज़माने में बॉईल होता था पानी,
फर्स्ट क्लास आपने बड़े कंटेनर में पानी बॉईल किया, उसके अंदर एक फिटकरी घुमाई, छाना और आपने भर लिया उसको पानी। बिल्कुल। अब आप भले ना कंटेनर्स में डाल दें या वाटर बॉटल्स में डाल दें, इसके बाद आपने उसमें लगा दिया, वाटर कूलर्स में लगा दिया, वो आप घर के पानी को इस्तेमाल करें, बट वो कंटेनर्स को भी अच्छी तरह क्लीन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे इन्फेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने देखा कि इन्हीं महीनों में, इस गर्मी के महीनों में निगरीलिया बहुत होता है जो ब्रेन में चढ़ जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। उसमें भी आपको नाक में पानी जब चढ़ाना है, जब गर्म पानी हो, अब आपको जब ध्यान रखना है कि आपको नाक में पानी ना चढ़े। नो डाउट सुन्नत है, लेकिन अल्लाह ताला ने हिफाजत पहले कही है बेशक और बाद में कही। तो आपने उंगली लेके आपने पानी ऐसे कर लेना है, निस्बतन का आपने पानी चढ़ाना है। ओके। अच्छा, कोशिश ये करनी होती है कि आपका जो पानी है वो, अच्छा ये जो निगरीलिया का ये जो पैरासाइट है वो जो गर्म पानी में ग्रो नहीं करता, वो हमेशा ठंडे पानी में ग्रो करता है। ओके। तो इसकी खास बात यह है कि गर्म पानी कहीं से आ रहा हो तो वो आप ज़रूर है कि आप इस सीज़न में आप ग्रीज़र को ऑन रखें। नो डाउट गर्मी बहुत है, गैस भी बहुत महंगी हो गई, लेकिन प्रोटेक्शन है ये, ठीक है, प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। या फिर वही आपको अगर वज़ू करना है, अगर नाक में पानी डालना है, तो आपने कंटेनर्स में प्रॉपर तरीके से वज़ू के लिए पानी को बॉईल करके रखो, ये इम्पॉर्टेंट। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, जो हीट वाली सिचुएशन होती है जिसमें बारिश से पहले वो हीट आती है, हीट वेव बहुत ख़तरनाक होती है। इसमें बच्चों को आपने देखा होगा या बड़ों को भी, हीट वेव में हीट एग्जॉशन होता है और हीट स्ट्रोक होता है, दो चीज़ें हैं। इस मौसम में ह्यूमिडिटी लेवल इतना ख़तरनाक होता है कि आपको पता नहीं चलता, मगर इंसान का जो पसीना है वो खुद ब खुद बाहर निकल रहा होता है और सूख रहा होता है। एग्जैक्टली, और वो बहुत लो फील कर रहा होता है। सडनली आपको ये नहीं लगेगा कि पसीना कहाँ है, आपको लगेगा पसीना आ भी रहा है और बाहर भी जा रहा है, सूख रहा है, लेकिन पसीना खिंच बहुत रहा है। तो अट्रैक्शन ऑफ जो आपका जो स्वेट है वो ज़्यादा निकल रहा है। तो इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंटली जो है आपको देखना है कि उसके लिए रिप्लेसमेंट क्या उसका मैं बताता हूँ। पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लें, हीट स्ट्रोक और हीट वेव को, हीट एग्जॉशन को। हीट जो स्ट्रोक होता है वो होता है धूप में, कि जब आप धूप में सफ़र कर रहे हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं सडनली, जो जैसे मैंने बताया पसीना निकल रहा होता है और सूख भी रहा होता है, हमें पता नहीं चलता, अचानक जो है आप रोड पे चलते गिर जाते हैं, वो हो गया हीट स्ट्रोक। और इसमें फिट्स पड़ना शुरू होता है। इसमें सोडियम की कमी या पोटाशियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है सडनली, और आप गिर जाते हैं, या तो आपको फिट्स पड़ने शुरू होते हैं, या फिर बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल डिजी हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आ जाए हीट एग्जॉशन। लोगों को नहीं पता हीट एग्जॉशन क्या होती है। हीट एग्जॉशन ये हो रही है कि अगर आप फर्ज करें कि आपका ह्यूमिड लेवल बहुत ज़्यादा है और आपका पसीना निकले जा रहा है, अब घर में एसी नहीं है, पंखे चल रहे हैं, आप ऐसे फ्लोर पे रह रहे हैं जहाँ पर गर्मी बहुत है, तो होता क्या है कि आपके पसीना निकलते जाते आप घर में 3-4 लोग बैठे हुए हैं या बहुत बड़ी कोई महफिल में बैठे हुए हैं और पसीने निकले जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा पसीने निकल रहे हैं, और आप रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड साथ साथ नहीं कर रहे हैं। पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पानी। तो आपका किडनी एक तो डिहाइड्रेटेड होगी, साथ में आपकी पूरी बॉडी, जो पेट भी डिहाइड्रेटेड होगा। पेट डिहाइड्रेटेड होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना, आप लो फील करना शुरू करेंगे और अचानक वहीं बैठे बैठे आप गिर जाएंगे। वो होता है हीट एग्जॉशन। ओके। बड़ा उम्दा सा मैंने एक तरीका लोगों को बताता भी हूँ कि एक पानी जो है, जैसे हमने बॉईल किया पानी को, फिर एक मटका भर लें। एक ज़माने में मटके की बड़ी अफादियत होती थी और आज भी होती है, होती है। तो उसमें आपने एक बड़ा मटका लिया, उसमें पानी, वही बॉयल वाला कंटेनर वाला पानी लिया, पानी में आपने तुक मुलंगा डाल दी, चिया सीड जो, उसमें 100% हर किस्म के मिनरल्स हैं, आपने ये डाल दिए। इसके बाद आपने थोड़ा उस कंटेनर में लेमन को डाल दिया, एक पुदीने के पत्ते डाल दिए, जिंजर डाल दिया, टू मेक टेस्ट। ओके। आपने भर के नमक चीनी थोड़ी सी मिला ली उसमें, आपने एक किस्म का ORS भी बना लिया और एक न्यूट्रिशन फ्लूइड भी बना लिया। अब वो आप बार बार पीते रहे, जो भी घर में है या बाहर जा रहा है, आपने कंटेनर में भरा लेके चले गए, जो घर में है हर थोड़ी देर बाद एक पानी पीते रहे हो। एक तो इससे पेट डिहाइड्रेटेड नहीं होगा, आपका जिस्म डिहाइड्रेटेड नहीं होगा, किडनी के इश्यूज़ नहीं होंगे। इस सीज़न में किडनी के इश्यूज सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें यूरिन में जलन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम पानी कम पीते हैं। तो पानी पीने की आदत इसमें सबसे ज़्यादा करनी है, और इसमें थोड़ा सा अगर नमक चीनी मिला के, जैसे मैंने आपको फ्लूइड बताया, अगर फ्लूइड प्रॉपर तरीके से आप बना के घर में रखें
नो डाउट ही एग्जॉशन घर में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वाह। अब जो बाहर जा रहा है तो आप एक पानी का कंटेनर ले लें, पानी की बोतल लेके निकलें और उसमें ज़रूर फिटकरी का पानी लेके निकलें और उसको आप हर थोड़ी देर बाद बालों पे और मुंह पे या आपकी बॉडी के अंदर स्प्रे कर दें। फिटकरी जो है उसकी सबसे अच्छी फायदियत ये है कि वो आपके पसीने को निकलने नहीं देता। ओह वाह। तो आपका खुद ब खुद चीज़ें, आप पानी पी भी रहे हैं और स्प्रे भी कर रहे हैं, तो आपका पसीना जितना नहीं निकलेगा आप डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे। बिल्कुल। तो ये डिहाइड्रेशन होने से बचता है आप। ये इस सीजन में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। Exactly. एक हमने बात की डेंगू की, दूसरी बात की हमने टाइफॉइड की, तीसरी बात की गैस्ट्रो की जिसमें वॉमिटिंग डायरिया बहुत ज़्यादा फैलता है, तीसरी ये हीट एग्जॉशन में और हीट स्ट्रोक, हमने ये बातें की। ये इन्फेक्शन कंट्रोल करने के तरीके हैं जो हमने बताया। इन्फेक्शंस को इसी तरह ही ट्रीट करने चाहिए। और दूसरा सबसे ख़तरनाक चीज़ जो मैंने आपको बताया, गटर के ढक्कन। इस सीज़न में खुदारा प्लीज़ गवर्नमेंट को छोड़ के, गवर्नमेंट को इल्ज़ाम दिए बगैर आप अगर अपने गली मोहल्लों के पहले से ही ढक्कन प्रॉपर तरीके से ठीक कर लें, वहाँ अगर जमादार को बुला के आप थैलियाँ सारी निकलवा लें, उसको क्लीन कर दें, तो आपके गटर कभी भी नहीं भरेंगे। बिल्कुल। और आपकी वो गलियाँ जो हैं सेफ़ रहेंगी और आपके बच्चे सेफ़ रहेंगे। ये जितना ड्रॉबैक है और कोई किस्म का ड्रॉबैक नहीं है। अभी भी महीने हैं, जुलाई तक के हमारे बारिश आना शुरू होती हैं, अभी भी 5-6 दिन में अगर आप ये चीज़ें क्लीन कर दें गली मोहल्लों से, मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा सदका जारिया हो जाएगा पूरी गली के लिए। और जो हम बोल रहे हैं मेट्रो न्यूज़ की जानिब से, हम जो बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हमें भी सवाब मिलेगा और आप लोगों को भी सवाब मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने ये तमाम इन्फेक्शन का जिक्र किया। मैंने एक चीज़ ये देखी है कि जब गर्मियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा हब्स वाली सिचुएशन होती है तो ऐसे में स्किन डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ख़ासतौर पे बच्चों को। मतलब अजीब से जो है वो स्किन के मसाइल हो जाते हैं, जिसमें वो कुछ मोटे मोटे दाने, जिसके अंदर जो है वो पीप होता है, कभी खून हो जाता है। उस चीज़ से किस तरह से अपने बच्चों को सिक्योर रखें? अच्छा, पहले तो जो दाने होते हैं ना उसको कहते हैं प्रिकली हीट। ओके। तो प्रिकली हीट दाने जो है ना गर्मी की वजह से होते हैं। वो जो बारीक बारीक गर्मी दाने होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको सिर्फ लाइट से लिलन का कॉटन लॉन जो होती है वो कपड़े बच्चों को पहनाएं। वो टाइट जीन्स और टाइट कपड़े जो पहनाते हैं ना, इससे ज़्यादा होता है। अच्छा, जो आजकल जो टी शर्ट्स आती हैं जो आप पहना रहे होते हैं वो मिक्स होती हैं, मिक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कॉटन के अलावा होती हैं। तो आपने पिलाना वही है जो कॉटन मटेरियल हो। ठीक है। कॉटन मटेरियल से फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपकी हवा लगती रहती है, दूसरा छोटे बच्चे हैं तो आपको स्लीव्स जो हैं वो कम कर देनी है, शॉर्ट्स बनाओ, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको कहा स्प्रे का तरीका बता दिया। ये वो करते रहें कि आपके जो हीट है वो कम होती रहे। तो मैंने कहा ना, फिटकरी आपकी हीट को भी कम करती है, पसीने को भी कम अच्छा, वो करती है। बच्चों पे भी हम अप्लाई करते हैं? किसी पे भी अप्लाई करें। सेफ वाटर, मतलब फिटकरी क्या नुकसान देगी? कोई नुकसान देगी, फायदा ही देगी, नुकसान क्या देगी? पानी को जब स्टरलाइज कर देती है तो हमें भी स्टरलाइज ही करेगी। वेरी गुड। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो आप करें। साथ में एक ज़रूर पंखा ले लें कि जब बच्चे बैठे हों तो पंखे की हवा लें। आजकल तो बड़ा अच्छा हो गया कि आप उसी पानी में थोड़ी सी फिटकरी मिला के, जो आजकल तो फैंस भी आपने देखा है, वो पंखे पानी वाले फैंस आ गए, वो इस्तेमाल कर लें। बैटरी वाले भी आ गए हैं, तो वो इस्तेमाल कर लें कि गर्मी के सीज़न में वो अगर लाइट चली भी जाती है तो आपको ये हवा लगती रहे। बिल्कुल। तो ये थोड़े थोड़े से दाने। अच्छा, जो पस वाले दाने होते हैं, अच्छा दूसरा एक मैं बताऊं, प्रिकली हीट में एक और हम क्या कर सकते हैं, जो एक पाउडर आता है प्रिकली हीट का ही, उसको आपने पानी में लेके एक पाउडर की तरह पेस्ट बना लेना है, वो हल्का हल्का अप्लाई कर दें और थोड़ी देर बाद उसको गीले कपड़े से हटा लें। अच्छा, झटके नहीं और डायरेक्ट ही पाउडर अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको पता है एलर्जीज हो जाती हैं, किसी को चीखें शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर ये कि पानी में अप्लाई करके उसको पेस्ट बना के अप्लाई करें, ठंडा हो जाए तो फिर आपने निकाल देना है। और डॉक्टर साहब, ये इतना आजमूदा जो है आपने बताया ना, ये हैक ये मैं कर चुकी हूँ अपनी बेटी के साथ बचपन में, और ये इतना कारआमद है। जी जी बिल्कुल, कि वो जो प्रिकली हीट वाले हल्के हल्के से गर्मी दाने होते हैं ना, वो इमीडिएटली खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा आता है जो आपने पस वाली दानों की बात बताई, वो होता है बेसिकली पसीने से। ठीक है। अब इन्फेक्टेड हो गया, आप गंदे पड़े हुए हैं, गंदी कपड़े भी आपके बहुत। तो डॉक्टर साहब, ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो उससे भी हो सकते हैं ये दाने? ऑफ कोर्स होते हैं, वो भी होते हैं। अगर कोई स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है या कोई बहुत दूसरे भी इन्फेक्शन होते हैं जिससे बाहर दाने आ जाते हैं, अब उसको ट्रीट करने के लिए ऑफ कोर्स आपको कंसल्टेंट के पास जाना है,
आपको विजिट करना है कंसल्टेंट को, आपको देखना भी है कि कौन सा इन्फेक्शन है। अगर उसके साथ फीवर आ गया तो आपको टेस्ट भी कराना है। बिल्कुल, तो बेहतरीन डॉक्टर की जो है वो आपने अगर तलाश आप कर रहे हैं तो डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आपके बच्चों के साथ जो भी मसाइल हो, चाहे पेट में दर्द है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम में आप मुंसलिक है, तो परेशान मत होइए, डॉक्टर साहब के पास जाइए। इनके पास माशाल्लाह बेहतरीन इलाज होता है, बेहतरीन गाइडेंस होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके बच्चों को, कुछ डॉक्टर्स होते हैं ना कि आप जाते हैं उनके क्लिनिक से, आपको लगता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा ठीक है। डॉक्टर साहब आपसे मुलाकात करके एक दफ़ा फिर बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे शॉर्ट सा? पैगाम हमेशा मैं एक ही कहता हूँ कि 6 डॉक्टर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे दिए हैं। एक तो धूप लेना प्रॉपर तरीके से, पानी ज़्यादा पीना, अच्छी तरह सोना, खुश रहना, किसी की गिबत ना करना, हर वक्त मुस्कुराते रहना, अच्छी अच्छी बातें करना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, और खुश फैमिली को भी रखें, बिल्कुल अपने आप को भी रखें और दुनिया को रखें, और मेट्रो न्यूज़ को सलाम पेश करते रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नाजरीन, आज का जो पूरा प्रोग्राम है वो आजकल के हवाले से आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में जो है वो कमी नहीं आ रही है और हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए। यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम हो गया है ख़त्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फ़ी अमानिल्लाह, हाफ़िज़।